अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की हमारी वीडियो सुल्तान महमूद गजनवी और उसके खास वज़ीर अयाज के उन वाक़यात के बारे में है जिनसे हमको ज़रूर कोई न कोई लेसन मिलेगा। सुल्तान ने अयाज को तब 10 लाख दिरहम में ख़रीदा जब एक अच्छे से अच्छा गुलाम तकरीबन 1000 दिरहम में मिल जाता था। सुल्तान ने अयाज के लिए इतनी रकम क्यों अदा की? क्योंकि अयाज का साबिक मालिक ये सदा लगा रहा था कि अयाज जानता है कि गुलामी क्या होती है। एक बहुत मशहूर शेर है कि ज़ाहिर तुझे आते नहीं अंदाज़े अकीदत, सर खुद बहु झुकता है झुकाया नहीं जाता। अयाज वो गुलामी नहीं जानता था जो हम में से अक्सर जानते हैं, बल्कि अयाज वो अकीदत जानता था जो सर झुकाने पर मजबूर कर देती है। अयाज जानता था कि दिल मोमिन हो तो किबला बदला नहीं जाता। एक बहुत मशहूर शेर है इकबाल का, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कि बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये गुलामी नहीं थी जिसने महमूद और अयाज को एक ही सफ में खड़ा कर दिया, बल्कि ये अकीदत थी जिसने महमूद और अयाज को एक ही सफ में खड़ा कर दिया। हमारा रब भी हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ है। अगर उसको हमारी नीयत पसंद आ जाए तो वो भी हमें अपना बना लेता है। एक दफ़ा सुल्तान अपना दरबार लगाए बैठा था और अयाज को अपने हाथों से खीरा काट के खिला रहा था। तमाम वज़ीर रश्क खा रहे थे। अचानक सुल्तान ने एक टुकड़ा काट के पास खड़े सिपाही को दिया। सिपाही खुशी से फूले न समाया और फ़ौरन खाने लगा। जैसे उसने वो टुकड़ा मुंह में डाला तो वो कड़वा था। सिपाही से बर्दाश्त ना हुआ और उसने फ़ौरन थूक दिया। बादशाह के पूछने पर सिपाही ने बताया कि ये कड़वा है। तो बादशाह ने अयाज से पूछा, अयाज तुमने मुझे बताया नहीं कि ये कड़वा है? तो अयाज ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपके हाथों से इतनी नेमतें मिली हैं, अगर एक कड़वी चीज़ मिल भी गई तो क्या? हमारा मामला भी ऐसा ही है। हमें भी अल्लाह ताला ने शुक्रगुजारी के लिए बेशुमार नेमतें दी हैं, बजाय हम उनका शुक्र अदा करें हम अपनी परेशानियों का रोना रोते रहते हैं। एक दफ़ा हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे तो उनके पाँव में चप्पल नहीं थी, जूता नहीं था। तो उन्होंने अपने दिल में गिला किया, ए परवरदिगार, तेरे इस बंदे के पास जूता भी नहीं है। वो थोड़ा आगे गए तो उन्हें एक ऐसा बंदा नजर आया जिसके पाँव ही नहीं थे। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह फ़ौरन सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपने बंदे को पाँव तो दिए हैं। एक दफ़ा बादशाह ने तालाब में हीरे फेंक दिए और हुक्म दिया कि तालाब से हीरे निकालो, लेकिन किसी के कपड़े या बदन गीला नहीं होना चाहिए। तमाम सिपाहियों ने जवाब दिया कि ये तो नामुमकिन सी बात है, लेकिन अयाज ने तालाब में छलांग लगा दी और हीरे निकाल के बादशाह की खिदमत में पेश किए। तो बादशाह ने अयाज से सवाल किया कि मैंने कहा था बदन या कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। तो अयाज ने जवाब दिया, आपके दो हुक्म थे, जो मैं पूरा कर सकता था वो मैंने पूरा किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें कई काम करने का हुक्म दिया है। हमने अक्सर ये बात नोट की है कि अगर हम किसी महफिल में बैठे हैं, अजान भी हो गई, नमाज का वक़्त भी हो गया, लेकिन कई हम में से हजरात नहीं उठते कि हम नमाज अदा कर लें। उनका ये जवाब होता है कि हमारे मसलक की मस्जिद नज़दीक नहीं है, हम बाहर में अदा कर लेंगे, और वो बाहर में भी नमाज अदा नहीं कर पाते। वो सिर्फ इस वजह से नमाज अदा नहीं कर पाते कि उनके मसलक की मस्जिद करीब नहीं थी। हालांकि सवाल नमाज के बारे में पूछा जाएगा कि नमाज अदा की या नहीं की, शायद ये सवाल बाद में पूछा जाए कि कहाँ अदा की। अयाज बादशाह का बहुत खास आदमी था और वफादार आदमी था, इसलिए बादशाह ने अयाज को वज़ीर खास बना दिया। एक दफ़ा बादशाह को मुखबरी हुई कि अयाज रोज़ाना किसी खुफिया कमरे में जाता है, शायद वो आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। बादशाह ने अयाज का पीछा किया और देखा कि उस कमरे में एक संदूक पड़ा है, जिसको अयाज ने खोला, अंदर देखा और फिर बंद कर दिया। बादशाह फ़ौरन कमरे में दाखिल हुआ और बादशाह के कहने पे अयाज ने दोबारा संदूक खोला तो बादशाह ने देखा कि बीच में एक छड़ी, एक कुर्ता और एक चप्पल पड़ी है। बादशाह ने अयाज से सवाल किया कि तुम ये देखने रोज़ाना यहाँ आते हो? तो अयाज ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपने मुझे वज़ीर बना दिया है, लेकिन मैं ये देखता हूँ तो मुझे अपनी औकात याद आ जाती है और मुझे याद आ जाता है कि मैंने किसी पे जुल्म नहीं करना। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हम दुनिया में जितनी भी तरक्की कर जाएं, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। एक दफ़ा बादशाह ने ऐलान किया कि महल में जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो चीज़ उसकी हो जाएगी। सब भागे और सब ने कीमती कीमती चीज़ों पे हाथ रख लिया, लेकिन अयाज ने बादशाह के ऊपर हाथ रख लिया। तो बादशाह ने सवाल किया, अयाज तुमको कुछ नहीं चाहिए? तो अयाज ने जवाब दिया कि जिसको बादशाह मिल जाए उसको और क्या चाहिए। एक आदमी दुआ कर रहा था कि पास एक फरिश्ता गुजरा। उस फरिश्ते ने उस इंसान को मुखातिब करके कहा कि मैं अल्लाह ताला का फरिश्ता हूँ,
तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारा पैगाम अल्लाह ताला को पहुंचा दूंगा। उस आदमी ने एक लंबी लिस्ट निकाल के पढ़ के सुनाना शुरू कर दी। उस फरिश्ते ने जवाब दिया कि बस करो, रहने दो, मुझे समझ आ गया, मैं जाके अल्लाह ताला को बता दूंगा कि तुम्हारा बंदा तुम्हारे अलावा हर चीज़ मांग रहा था। वो सब कुछ नवाजने वाला है, कभी उसको भी मांग के देख लो, फिर कुछ और मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।